माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। स्टूडेंट्स, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। जैसा कि टॉपिक के नाम से क्लियर है कि ये जो कॉन्सेप्ट है एसेंशियल मीन्स जरूरी, और क्यों जरूरी है इसका जवाब आपके खुद के पास है कि आपके घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। उस फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ ड्रग्स होती हैं जो आप हमेशा अपने घर में रखते हैं। वो जो आपकी फर्स्ट एड बॉक्स की जो ड्रग्स होती हैं वो आपके पूरी तरीके से माइंड में प्री डिसाइड होती हैं कि मुझे एक बैंडेज चाहिए, मुझे कॉटन का रोल चाहिए, मुझे बिटाडिन या कोई सिल्वर सल्फाडाइजिन की कोई ट्यूब चाहिए, कुछ बेसिक मेडिसिन चाहिए, एंटासिड्स है, एंटीपायरेटिक है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक ड्रग्स है जो कि आपकी कभी भी रिक्वायरमेंट में कहीं पे भी यूज़ हो सकती है। तो आप जब फर्स्ट एड बॉक्स को डिज़ाइन करते हैं तो उसी तरीके से उसको जो है मन में अपने सोच के और इस तरह की ड्रग को लिस्ट आउट करते हैं। तो अगर आपने इन सब चीज़ों को कभी किया है या इसके बारे में सोचा है तो वही आपका टॉपिक है आज, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। देखिए, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को लाने से पहले WHO ने एक डेफिनेशन जो दी उसका ये था कि जो ड्रग सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ मास पॉपुलेशन, यानी वो ड्रग इस लिस्ट में इंक्लूड की जाएगी जो कि सेटिस्फाई करेगी किसको, हेल्थ केयर, जो भी आपकी हेल्थ केयर नीड्स है ऑफ मास पॉपुलेशन, यानी पूरी कम्युनिटी के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा सके और उसको सेटिस्फाइड करती है उसकी नीड को, उसको जो है WHO ने एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के अंदर इंक्लूड किया। अब एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट की जो फर्स्ट लिस्ट थी वो 1977 के अंदर जो है WHO द्वारा दी गई, और उसको देने के टाइम WHO ने जो है वो किस चीज़ को साथ में इंक्लूड किया, अवेलेबिलिटी ऑल टाइम, यानी ऐसी ड्रग जिसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, अप्रोप्रिएट डोजेज, जो एक अप्रोप्रिएट डोज के अंदर वर्कआउट हो सके, और कॉस्ट इफेक्टिव। ये तीन चीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एसेंशियल ड्रग को लिस्ट आउट करने के लिए। अब देखिए कि इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व है जो आपके एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सबसे पहला है द सेलेक्टिव नंबर ऑफ मेडिसिन विच कैन बी यूज इन ट्रीटिंग न्यूमरस कंडीशन इन मेजॉरिटी पॉपुलेशन। जो आपका सबसे पहला इसका बेसिक प्रिंसिपल है, उन ड्रग को सिलेक्टिव करना है जिनको की ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में लाया जा सके और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर इसको जो है इजीली यूज किया जा सके। दूसरा है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव मैनर, जो कि इकोनॉमिक हो और इफेक्टिव हो। तीसरा, ड्रग मेंशन इन लिस्ट हैविंग द प्रूवन एफिकेसी एंड सेफ्टी। जिन जिन ड्रग्स को हमने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है उनकी एफिकेसी और सेफ्टी जो है वो प्रूवन हो, और शुड एजुकेट द पीपल अबाउट ड्रग थेरेपी सो वी कैन अचीव द मोर एफिकेसी एंड लेस साइड इफेक्ट। तो ये आपके बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर जो है WHO ने एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को लाया। अब जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें 220 ड्रग्स और वैक्सीन थी, और इनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट थी। इसकी वजह से क्या हुआ, WHO ने जो है आपको एक फ्रीडम दी कि भाई आप अपनी टोपोग्राफी, अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से आप जो है वहाँ की लोकल बॉडीज को इंक्लूड करके और अपनी लिस्ट को अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है WHO ने प्रोवाइड की, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्लाइमेट्स की कंडीशन होती है, अलग अलग टोपोग्राफी कंडीशंस होती है। तो वहाँ की रेसिस जो है, वहाँ की जो पब्लिक जो है उनका नेचर भी बाय डिफरेंट अलग अलग होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो इंडिया में पाई जाती है तो बाहर नहीं होती है, जो बाहर होती है वो इंडिया में नहीं होती। तो उस हिसाब से WHO ने इसमें एक लिबरेसी प्रोवाइड की है। इसमें जो हमने लोकल प्रायोरिटी के साथ में जो EML लिस्ट बनाई उसमें इंडिया ने जो है सबसे पहले नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो कि 1996 के अंदर जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ साइंसेज, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की देख रेख के अंदर जो है हमारी पहली लिस्ट बनाई। और आज जो 2011 में जो लिस्ट बनी हुई है वो 348 ड्रग्स, जिसमें से तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी 181 ड्रग्स, सेकेंडरी 106 ड्रग्स एंड टर्शरी 61 ड्रग्स। बेसिक डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी कंडीशन, जो इन ड्रग्स को जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में डिसाइड किया गया है। गाइडलाइंस इसमें क्या इंक्लूड की गई है कि फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी एट द नेशनल लेवल which interact with the public and private sector।
सबसे पहले क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी को और इंटरेक्शन किया गया पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज के साथ में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो एजेंसियां ड्रग को प्रोक्योर करने के अंदर और डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर इन्वॉल्व थी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनको इनके साथ में इंटरेक्शन किया गया। उसके बाद में नेशनल ड्रग थेरेपेटिक कमेटी, जिसने कंप्राइज किया द प्रोफेशनल फॉर द फील्ड ऑफ फार्मेसी मेडिकल हेल्थ सेक्टर, जो गाइड करते हैं गवर्नमेंट को ईएमएल प्रोग्राम में। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे नेशनल ड्रग थेरेपेटिक कमेटी ने जो है कुछ लोगों को अपॉइंट किया जो फार्मेसी से, मेडिकल से, अदर हेल्थ रिलेटेड उससे जो है बिलोंग करते थे, और उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट को गाइड किया कि हमें ईएमएल जो लिस्ट बनानी है, एसेंशियल मेडिकल लिस्ट बनानी है, प्रोग्राम जो है उसको गाइड करना चालू किया। ऑल मेडिसिन जो कि ईएमएल में इंक्लूड की गई, एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में इंक्लूड की गई, उनको जेनरिक नेम के अंदर जो है रखा गया टू अवॉइड द कंफ्यूजन, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रांड नेम हर कंपनी का अपना अलग अलग है, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो जेनरिक नेम पैरासीटामोल मींस पैरासीटामोल, इस तरीके से। लिस्ट कंटेन द दोज ड्रग विच स्टेबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी इज प्रूवन। लिस्ट ने जिन ड्रग्स को अपने साथ इंक्लूड किया उसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी दोनों उसकी प्रूवन थी। उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी एंड प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर सो दैट द प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रग, स्टॉक मैनेजमेंट एंड अवॉइड द वेस्ट। क्या किया गया, लास्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्कआउट किया गया। उसके बाद में जो है नेसेसरी प्रिपरेशन तैयार की गई, ठीक है, और ये प्रॉपर उसकी सप्लाई, प्रॉपर उसका स्टॉक मैनेजमेंट जो है तय किया गया, जिससे कि हम वेस्ट को अवॉइड कर सके। कौन सी ड्रग ज़्यादा यूज आएगी उसको ज़्यादा स्टॉक करना, इस तरीके से। तो आपका जो क्राइटेरिया था इस एसेंशियल मेडिकल लिस्ट को बनाने का, उसमें सबसे पहले तो वो ड्रग इंक्लूड करेगी जिनकी लॉन्ग हिस्ट्री एंड सेफ्टी और एफिकेसी थी। उसके बाद में क्वालिटी बायोअवेलेबिलिटी मीट्स विद द स्टैंडर्ड, जिनकी बायोअवेलेबिलिटी और फार्माकोकाइनेटिक्स कंडीशन जो है स्टैंडर्ड के साथ मीट कर रही थी, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव थी, एंड टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट इज कंसीडर्ड, कि भी अगर इस ट्रीटमेंट को लंबा चलाए तो ये ड्रग अगर लंबी चले तो उसकी टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट भी जो है इंक्लूड की गई इसमें। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू WHO सिंगल ड्रग को, सिंगल इंग्रेडिएंट को पहले परमिट किया गया। मिक्स या कॉम्बिनेशन तभी परमिट किए जाते हैं जब जो है कि आपका प्रूवन एफिकेसी या कॉस्ट जो है उसकी प्रूवन हो जाए कि भाई हाँ ये मिक्स कॉम्बिनेशन है और इस मिक्स कॉम्बिनेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, तभी उसको जो है उसको इंक्लूड किया गया। इसके बाद में हम देखें तो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो है उनको सिलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया रहा। उस क्राइटेरिया के अंतर्गत वाइडर यूज एंड एक्सेप्टेबल, वो ड्रग इसमें यूज की गई फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के अंदर जिनके अंदर क्या हुआ कि वाइडर यूज एंड एक्सेप्टेबल, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थी। दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग जो है जिसकी प्रूवन थी। स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज अंडर स्टोरेज कंडीशन, जब हम उसको स्टोर करें लंबे समय तक तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, वो चीज को देखा गया। डोजेज ससेप्टेबल टू स्पेशल ग्रुप लाइक जैसे पीडियाट्रिक्स है तो पीडियाट्रिक्स के लिए डोज अलग होगी, कम मात्रा में होगी, उनको सबको मेंशन किया गया। एंड सस्टेन रिलीज या शॉर्ट एक्टिंग ओनली कंसीडर्ड विद जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट, जो आपके सस्टेन रिलीज मॉलिक्यूल्स होते हैं या शॉर्ट एक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तभी इंक्लूड किया गया जब उन्होंने अपने जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स को जो है फुलफिल किया। तो ये आपके फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को जो है सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया था। इसमें इनके बेनिफिट्स क्या हुए गवर्नमेंट को, जो नेशनल आपका जो है लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन प्रोग्राम जो चलाया गया इसके अंदर गवर्नमेंट को बेनिफिट्स क्या क्या रहे इसमें। फोकस ऑन द नेशनल रेवेन्यू, इससे क्या हुआ कि देश की जो मेडिसिनल रेवेन्यू है उस पर फोकस बढ़ा। कॉन्सेप्ट टू इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ये चीज फाइंड आउट हुई कि भाई हमें देश में किस तरह की मेडिसिन का स्टॉक ज़्यादा चाहिए, किस तरह की मेडिसिन हमारी टोपोग्राफी के हिसाब से ज़्यादा यूज में आएगी, तो उसको हम क्या करने लगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को जो है हमने उसको किया। लिमिट नंबर ऑफ ड्रग इज इन लिस्ट प्रोवाइड सप्लाई स्टोरेज इन द आपका सिस्टमिक मैनर। इससे क्या हुआ कि जब लिस्ट में जैसे हमने बताया कि यहाँ पे 348 ड्रग्स को जो है इंक्लूड किया गया है, तो लिमिट नंबर होने की वजह से क्या हुआ उन ड्रग्स का लिस्ट बनाना, उनको प्रोवाइड करना सप्लाई को और उनके स्टोरेज को वो एक सिस्टमिक मैनर में हो गया, ठीक है, कि भाई हमें ये ड्रग 10 महीने चाहिए कि 12 महीने चाहिए कि तो हमें इसका स्टोरेज ज़्यादा चाहिएगा, रेगुलर यूज आएगी, इस तरीके से। एंड मेक्स अवेलेबल ऑफ ड्रग इन द अफोर्डेबल प्राइस, ज़्यादा मात्रा में एक साथ बनाने की वजह से, ज़्यादा मात्रा में उसको यूटिलाइज होने की वजह से
अफोर्डेबल कंडीशंस के अंदर वो ड्रग जो है प्रोवाइड होने लगी। तो ये हमारे बेनिफिट्स हुए इस नेशनल मेडिकल लिस्ट प्रोग्राम, एसेंशियल मेडिकल लिस्ट प्रोग्राम को बनाने की वजह से। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था स्टूडेंट, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, कि ये ड्रग कॉन्सेप्ट जो है एसेंशियल क्यों है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने इंक्लूड करके और ये लिस्ट को परफॉर्म किया है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलते हैं उसके अंतर्गत जो ये लिस्ट कॉन्सेप्ट प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो इसको समझने की और आपको एक बार दो बार पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा इसमें लर्न करने के लिए नहीं है, लेकिन एक समझने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट ये अपना टॉपिक था। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू।